कोई क्वेरी? एनी क्वेरी? कृति, कौन है कृति जी? हु इज कृति? देयर इज अ कृति। कृति करके कोई आप? अच्छा, आप हैं। नहीं, आपके बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा था। यस सर, हो गया। हो गया। ओके, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था बताइए। कोई क्वेरी है तो जल्दी कर लीजिए उसको। क्या था? सी प्रोग्रामिंग। किस नाम से सेव था जी आप लोगों का? सी प्रोग्रामिंग बीएससी आईटी सर। सी प्रोग्रामिंग बीसीए? बीएससी आईटी सर, बीएससी आईटी। सी प्रोग्रामिंग बीएससी आईटी पीपी है? यस सर, यस सर। आ नहीं रहा। सी प्रोग्रामिंग बीएससी आईटी। ये ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना? यस सर। सर HCF LCM वाला बताइएगा सर। आप बिल्कुल बताएंगे। एकदम आज वही करना ही है। और सब बताइए, कुछ और पूछना है इसके अलावा, एचसीएफ एलसीएम के अलावा? हम्म ठीक है, ये आई है बच्ची समरीन। यस सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं है तो स्टार्ट किया जाए। यस सर। यस सर। एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जीसीडी। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली क्या है ना कि स्कूल वगैरह में जो हम लोग सीखे थे, जैसे 2 नंबर दिया जाए, ठीक है, और मान लीजिए 12 है और 4 है, जो हम लोग स्कूल में सीखे थे पहले उस पे आते हैं, फिर लॉजिक पे हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो कहा गया था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए। जीरो। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे भाग दिए थे वही आपका आंसर हो जाएगा। यस या नो? यस सर।
50 सर। जी 6। ठीक है, हाँ ना में खाली जवाब दीजिएगा। यस सर। मान ठीक, अगर मान लेते हैं 11 अगर 4 है तो 11 में 4 से करेंगे तो 2 टाइम्स कितना 8, 3, तो 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आएगा तो पहली बार में जिससे भाग दिया था अगली बार में उसको नंबर बना देते थे, यही ना करते थे। यस सर। यस फिर सर। 0 नहीं आया तो इसके पहले जिससे भाग दिए तो उसको नंबर बना देते थे। अब 0 आ गया तो जिससे भाग दिए हैं वो 1 है, तो एचसीएफ क्या हो गया। ऐसे शायद हम लोग स्कूल में सीखे थे, पता नहीं आप लोग कैसे सीखे थे। आई थिंक ऐसे ही सीखे होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। जी 6 जी 6 जी 6। यस सर। थोड़ा थोड़ा ऐसा ही तो सर। ठीक, और एलसीएम वगैरह था तो जैसे कि 4, 6, 8 है और इसका एलसीएम निकालना है, तो ऐसे हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता था। ठीक है, 2, 1 और इससे कुछ नहीं हुआ तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ये अब तो नहीं जाएगा, सब डिफरेंट हो गया। तो आई थिंक ऐसे लिखते थे हम लोग, आई थिंक यही होता था। यस सर। जी यस 6। सर। यस सर। ओके, ठीक है। एक्चुअली में जो मतलब होता है इसमें वो समझ लीजिए। देखिए, इसमें जब भी कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग को स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन अब बेसिक इसका लॉजिक समझते हैं। जब भी हम इसमें नंबर ले रहे हैं जीसीडी एचसीएफ में, तो रिजल्ट जो है जो भी नंबर ले रहे हैं उससे छोटा हो रहा है। जो भी नंबर ले रहे हैं उसमें जो छोटा नंबर है या तो वो आ रहा है या उस छोटे नंबर से भी क्या है, छोटा है। जैसे 12 और 4 लिए, इस दोनों में छोटा कौन है, 4। 4। तो या तो रिजल्ट 4 होगा या 4 से भी छोटा होगा, यही पॉसिबिलिटीज यस है। सर। तो इसमें आ गया 4, इसमें 11 4 लिए, या तो रिजल्ट 4 होगा या 4 से भी छोटा होगा, तो इसमें क्या आ गया 1। और जब एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, तो जो 3 नंबर ले लिए हैं, जो रिजल्ट आएगा या तो उस 3 नंबर में जो बड़ा है वो या उससे भी बड़ा, यानी इससे भी बड़ा क्या आ रहा है 24। ये दिमाग में बैठ गया। 24। यस यस सर। सर। जो भी नंबर लेंगे जो बड़ा है या तो वो आएगा या उससे बड़ा नंबर आएगा, छोटा हो ही नहीं सकता है इसमें। अब ये छोटा बड़ा का चेक कैसे होगा, कौन छोटा क्यों, कौन बड़ा क्यों, इस क्यों में जानना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहता है कि जो भी नंबर आप ले रहे हैं निकालने के लिए, चाहे वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनमें सबसे छोटा नंबर आप जान लीजिए, क्योंकि रिजल्ट पॉसिबिलिटीज वही हो सकता है या उससे छोटा होगा। बताया कि ठीक है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्टली वही हो ये कैसे हम श्योर करेंगे। तो कहता है कि वो छोटा नंबर लेंगे और उससे अगर सब में भाग दे दिए, जैसे इस दोनों में छोटा नंबर कौन है 4 सर। और इसको दोनों नंबर में भाग दे दिए और दोनों कट गया, तो यही है एचसीएफ। ठीक है, तो सर यहाँ पे भी तो वो Yes. बात होगा। तो कहता है कि हाँ यहाँ पे भी छोटा 4 है, क्या हम 11 से भाग देंगे कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं ना कट रहा है। तो कह रहा है कि जब नहीं कट रहा है यस ना सर, नहीं कटेगा। चले जाइए 3 में, 3 से भी भाग दे रहे हैं सर नहीं कट रहा है, फिर इससे छोटे में चले जाइए, 2 में नहीं कट रहा है सर, इससे छोटे में चले जाइए 1 में, ये तो तय है कि 1 पे आके कट ही जाना है। कट गया सर, तो ये यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया 1। क्या हमको यहाँ पे भाग देने वाला दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं लगाने की जरूरत है। नो सर। नो सर। ठीक है, तो हमको जीसीडी चाहे 2 नंबर में निकालना हो या 3 नंबर में निकालना है, पहले क्या जानना होगा उसका छोटा,
और उस छोटे से तीनों में भाग देंगे। अगर तीनों में लग गया तब तो वही आंसर है, और नहीं लगा तो जिससे भाग दे रहे हैं ना, जो छोटा निकाले हैं उसको एक एक घटाते चले जाएंगे, और जहां तीनों में भाग लग जाएगा वही आपका हो जाएगा। मैं जितना बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। सर ठीक, ओके। अब आते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में कहता है, दोनों समझा देते हैं फिर दोनों को बताएंगे। एलसीएम में कहता है इन तीनों में बड़ा कौन? 8। 8। तो पॉसिबिलिटीज तो यही होगी, या तो रिजल्ट 8 होगा या 8 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो क्यों होगा सर? तो कहता है कि जो 8 निकाले हैं, ठीक है, इसमें तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। नहीं, इसमें तीनों से डिविजिबल हो जाना चाहिए, तीनों से कट होना चाहिए। अगर इन तीनों नंबर से हम भाग दें और अगर तीनों से कटे तो इससे तो कट गया, इससे भी कट गया, लेकिन इससे नहीं कटा। नहीं कटेगा। तो फिर 9 को देखिए, ठीक है, वो भी नहीं कटा। तो फिर 10 को देखिए, वो भी नहीं कटा। तो 11, 12, ऐसे करते करते आप कहाँ आ जाएंगे? 24 पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? 24 पे। और 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 8 से भी करेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 24. 24। ठीक है, क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर, यस सर। तो पहला प्रोग्राम बनाते हैं एससीएफ या जीसीडी। इंट कितने नंबर के लिए कर दें आप? 3 नंबर के लिए कर देते हैं। जी सर। Yes, sir. यस सर। वो 3 नंबर कौन है? ए, बी, सी। और हमको एससीएफ में क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, तो एक मीन ले लेता है। ठीक है, अब यूजर से क्या मांगते हैं? 3 नंबर। 3 नंबर। ठीक है, ए, बी, सी तीनों नंबर आ गया। अब हमको निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि मेरा पहला ए है। ऐसा मान लेते हैं कि मीन इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, अब फिर इफ लगाते हैं कि अगर मीन बड़ा है किससे? बी से, तो मीन में बी को स्टोर कर लेते हैं। और फिर लगा देते हैं कि अगर मीन बड़ा है सी से, तो 3 हो जाएगा मीन। इससे हमारा तीनों में मिनिमम मिल गया ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये तीनों में मिनिमम मिल गया। अब हमारे पास मीन अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे? इस मिनिमम से तीनों में भाग देना है। ठीक है, और नहीं कट जाए तो वही रिजल्ट है, और नहीं कटे, ठीक है, तो क्या करना है? इसको घटाते जाना। क्या करते जाना है? माइनस घटाते। तो एक वाइल का हम लोग चलाते हैं। वाइल ए में भाग दिए मीन से, नॉट इक्वल टू 0, या ए में भाग सॉरी बी में भाग दिए मीन से, नॉट इक्वल टू
0 या सी में भाग दिए मीन से नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी एक में भी भाग नहीं लगा तो काम कर जाएगा, और किसी एक में भी भाग नहीं लगा तो हमें क्या करना है, मिनिमम को घटाते जाना है। क्या करते जाना है? माइनस लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तीनों के तीनों में भाग लग जाएगा तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा। ब्रेक करेंगे सर। ब्रेक क्यों? तो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए कि तीनों में भाग लग गया तो लूप चलेगा नहीं, नो। नहीं ना चलेगा। तो जब बाहर निकलेंगे तो उस मीन को क्या कर देंगे, एचसीएफ बना के प्रिंट कर देंगे। बन गया। आनंद कुमार आप लोग में है क्या कोई बैच में? यस यस सर। सर। ठीक, ओके। कोई इसमें दिक्कत? अगर किसी को भी दिक्कत जरा सा भी लग रहा है तो पूछेगा, जरा सा भी अगर उसको दिमाग में नहीं बैठ रहा हो तो पूछ लेगा। सर वाइल वाला थोड़ा सा समझाइएगा। वाइल वाला थोड़ा सा समझाइएगा। अच्छा, और ऑपरेटर क्या करता है? ये या तो अगर और ऑपरेटर से 3 कंडीशन दें तो कब ट्रू होता है? कोई एक भी अगर ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू हो कंडीशन जाएगा। तो कोई एक भी ट्रू कब होगा? जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं लगेगा, यानी जब भाग नहीं लगेगा। अरे कोई एक भी ट्रू तभी ना होगा जब भाग, नहीं ले। हमको क्या करना है, जब भाग लग जाए तब आंसर, यही ना है। जी सर। और जब भाग नहीं लगेगा तो उसको क्या करते जाना है, माइनस माइनस। घटाते। माइनस माइनस। हो सकता है पहले ही बार में तीनों से भाग लग गया तो लूप चलेगा ही नहीं, और जो मिनिमम निकाले हैं वही क्या हो जाए, आंसर हो जाए। हो सकता है ना। अच्छा। जी सर। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आप नंबर दे रहे हो 12, 8 और 4 दे रहे हो, ये आपका 3 नंबर है। तो इसमें मिनिमम आपका क्या निकला, 4। 4। फोर। अब यह 12 में 4 से देगा 0 आएगा, तो इसको चेक करेगा। 8 में 4 से देगा, ये भी 0 आएगा, इसको चेक करेगा। ठीक है, आपका 4 में 4 से देगा तो भी 0 आएगा, आएगा ना। यस सर। तो कोई कंडीशन जी तो सर। ट्रू नहीं ना हुआ इसमें, तो लूप चला ही नहीं। और लूप यस चला सर। नहीं तो किसको आगे प्रिंट कर यस दिया, मिनिमम। यानी कि रिजल्ट क्या हो गया इसमें, अच्छा। ठीक। लेकिन अगर ये नंबर कुछ ऐसे रहता, 12 और इसके पहले कौन समझाए थे नंबर, 14 4, 11 8, 4 था। ये वाला ले लेते हैं ना, 4, 8 और 12 था ना। अब इसमें मिनिमम क्या निकलेगा, 4। 4 अब यहाँ पे 4 में 4 से दिया, नॉट इक्वल टू 0, नो सर इट्स इक्वल टू 0, फॉल्स। 8 में 4 से दिया, नॉट इक्वल टू 0, नो सर इट्स इक्वल टू 0, फॉल्स। ठीक है, 4 और नहीं 4, 8, 12 नहीं था। अरे इसमें ये वाला 11 कौन सा था नहीं, सर। 11 4। 11 वाला था। 11 4 था। तो इसमें एक काम करो ना, ऐसे कर दो कर दो कर दो, क्या ये वाला कर दो, 3 नंबर का ले रहे हैं तो इसमें कर दो 4, 8 और क्या 11। इसका कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 आना चाहिए ना सीएफ। यस सर। जी अरे सर। आ रहा है समझ में ना। अरे Yes, इसमें sir. क्या होता है Yes, क्या sir. सबसे बड़े में सबसे छोटे से। तो ये निकला पहले 2 में, अब इससे मिड वाले में देंगे।
ठीक है, तो HCF क्या हो गया यहाँ पे 1। अब इसको चेक करते हैं, इसमें मिनिमम कौन निकलेगा 4। 4 4 में 4 से दिया नॉट इक्वल टू 0, नो सर, इक्वल टू 0, फॉल्स। 4 में 8 से दिया नॉट इक्वल, नो, इक्वल टू 0, फॉल्स। 4 में 11 से दिया नॉट इक्वल टू 0, यस सर, ट्रू। तो एक भी ट्रू तो ट्रू, तो मिनिमम को घटाइए, और जो 4 था वो कितना हो गया 3 3। अब फिर आइए, 4 में 3 से भाग देंगे नॉट इक्वल टू 0, यस सर, ट्रू। तो यहीं पे ट्रू हो गया, तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर मिनिमम को घटाइए, 2। 4 में 2 से देंगे इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। 4 में 8 में 2 से देंगे नॉट इक्वल टू 0, नो सर, इट्स इक्वल टू 0, फॉल्स। और 11 में 2 से देंगे नॉट इक्वल टू 0, ट्रू। ठीक है, तो मिनिमम घटा दीजिए 1। अब 1 में करेंगे, ठीक है। 4 में 1 से दिए नॉट इक्वल टू 0, नो सर, इक्वल टू 0। 8 में 1 से इक्वल टू 0, 11 में 1 से इक्वल टू 0। तीनों का तीनों कंडीशन फॉल्स, तो मतलब फॉल्स बाहर आया। मिनिमम को प्रिंट किया, और मिनिमम क्या है 1 1 1 क्लियर। yes yes sir yes sir जी सर। चलिए, अब ये तो हो गया आपका इसका GCD का। अब आते हैं, इसी को बना देते हैं किसमें, LCM के लिए बना देते हैं। जी सर। तो सब चीज वैसे ही रख देते हैं, A B C, और जहां मीन लेते थे वहां क्या ले लेंगे आप, क्यों पॉसिबिलिटी तो मैक्स का होगा, और तो किसी चीज की जरूरत है नहीं हमको। यहाँ पे यूजर से क्या इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कितना नंबर मांगेंगे यूजर से। 3 number आप 4 के लिए भी बना सकते हैं। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, और अब आप क्या कीजिएगा, किसी एक को मान लीजिए मैन, ए को मान लिया कि ये ही मैक्स है, और इसमें हम चेक कर लिए कि इफ मैक्स छोटा है बी से, अब फिर चेक कर लिए कि इफ एनी डाउट। no sir अब बस वही, हाँ, No, sir. अब क्या करना है इसमें, इस मैक्स में तीनों से भाग देना है। तो वाइल का लूप तो वही चलेगा, इस मैक्स, प्लस प्लस हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पे हाँ, मैक्स में हम भाग देंगे ए से, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, या मैक्स में भाग देंगे इससे बी से, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, या मैक्स में भाग देंगे किससे सी से, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो जो मैक्स है उसको क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस करते बढ़ाते जाएंगे, जाएंगे ठीक है। और जब सेटिस्फाई हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे, LCM से मैक्स। बन गया।
यस सर। कंप्लीटेड। यस ठीक सर। है, आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. No, sir. कोई है ना No, दिक्कत? sir. No, sir. नो सर। चलिए, तो ये आपका हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। और क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग फॉर सीख लिए हैं, वाइल सीख लिए हैं, लेकिन डू वाइल के बारे में सीख तो लिए हैं, जान तो लिए हैं। डू वाइल के बारे में बता दिए थे ना? No, sir. No, sir. नो सर। वैसे वाइल और डू वाइल में तो वाइल और डू वाइल में बेसिकली कोई डिफरेंस खास नहीं है। अंतर यही है कि एक एंट्री में आ जाता है, एक एग्जिट में आ जाता है। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल बताए थे ना? No, sir. नो सर। नो सर। पक्का नो? बैच पक्का बताया हुआ होगा। बैच 445 में भी बताए होंगे। 445 445 यस सर। क्या एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप हम नहीं डिस्कस किए थे? ये तो सर डिस्कस तो हुआ था सर। डिस्कस हुआ था ना? यस और सर। बताया था कि एंट्री में दो होता है, एक फॉर होता है, एक वाइल होता है, और एग्जिट में एक होता है डू वाइल। बताए थे? यस सर। झूठ मत बोलिएगा, जो सही है वही बोलिएगा। अगर हम नहीं बताए होंगे तो आप बोल दीजिएगा स्पष्ट तौर पे नहीं। सर बताए थे सर, जब लास्ट क्लास चला था ना सर। हाँ बिल्कुल बताए थे। अब ये अलग यस बात सर। है कि हो सकता है कि 444 में हमने इसकी डिस्कशन नहीं की होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देते हैं। वैसे आप लोग जब आए थे तो लूप वगैरह आप लोग का चल रहा था, ऐसा ही आप लोग बोले थे। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें, जैसे दो तरह का लूप होता है, एक होता है एंट्री और एक होता है एग्जिट। एंट्री में फोर वाइल आ जाता है, एग्जिट में डू वाइल आ जाता है। एंट्री वाला जितना भी लूप होता है उसके स्ट्रक्चर में कंडीशन टॉप में होता है। तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब वो एग्जीक्यूशन यानी रिपीटेशन पार्ट पे जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कंडीशन शुरू में ही हम फॉल्स दे दें तो कितना बार वो रिपीट करेगा? 0 टाइम्स। ठीक है, ओके। लेकिन डू वाइल कहता है ना कि इसके फॉर्मेट में, इसके सिंटेक्स में जो कंडीशन होता है वो अंत में होता है, लास्ट में, स्ट्रक्चर के लास्ट में। तो इसका मतलब है कि जब लूप रिपीट करने आता है तो घुस जाता है रिपीट करने के लिए। ठीक है, और अंत में कंडीशन चेक करता है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी तो एक बार इंटर करके ये क्या कर देगा, एक बार रिपीट कर दे। कर देगा। तो दैट इज द डिफरेंस कि अगर इनिशियली फॉल्स मिलता है फॉर और वाइल को तो वो 0 टाइम चलेगा, लेकिन डू वाइल को अगर इनिशियली फॉल्स मिलता है तो वो एक बार 1 बार चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जिसको स्ट्रक्चर के आधार पर डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी काम को किसी भी लूप से किया जा सकता है। किसी भी काम को किसी भी लूप से किया जा सकता है। अगर 1 से 100 प्रिंट करना है तो फॉर से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं, और डू वाइल से। डू वाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये भी 10 बार करेगा करेगा ना? जी अगर सर। मैं लिख दूं यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ लिख दूं i प्लस प्लस, तो ये भी कितने बार करेगा? 10 बार। 10 बार। और यहाँ पे मैं लिख दूं i इज इक्वल टू 1 डू, ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख दूं while सॉरी I लेस देन 10, तो ये कितना बार चलेगा? 9 बार। 9 बार, 10 बार चलेगा। नहीं तो 10 बार सर। ठीक है, एक 1 बार में ऊपर घुस गया, 2 Yes, 3 sir. 3 9 होगा तो 9 लेस देन 10 यस, तो अगली बार 10वें के लिए चला, 10 लेस देन 10 फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब Yes, क्या sir. हो गया? ये टोटल 10 कितना times. टाइम्स चला? 10 बार ये भी, 10 बार ये भी, 10 बार ये भी। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम डाल दें यहाँ पे कि I इज इक्वल टू 1, I ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, कितना बार 5 times. है? और यहाँ पे ये भी कंडीशन यहाँ पे भी रख देता है, और यहाँ पे भी यही कंडीशन रख देता है, तो क्या होगा? ये चलेगा? नहीं चलेगा, 0 टाइम्स। ये चलेगा? नहीं चलेगा सर, 0 टाइम्स। क्यों सर? I इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे I 1 है, I ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फॉल्स, नहीं चला। ठीक है, लेकिन यहाँ भी I ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, लेकिन डू है, तो पहले एक बार चल गया, ये कितना बार चल जाएगा? 1 time. 1 time. ठीक है, यही डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सबका यूज एक ही जैसा है। अब इसका एडवांटेज जो है ना, ठीक है, डू व्हाइल का, आई थिंक सारे लोग के बारे में हमने लिखवा दिया होगा, शायद 4.5 में लिखवा दिया था जी आप लोगों को। यस सर। सर जब लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में लिखवाया था सर। लिखवा दिए थे ना सबके? यस सर। तो इन लोग को थोड़ा सा वो वाला दे दीजिएगा जिसमें हम भेजे थे, वो ऑफलाइन में हुआ था। अच्छा हाँ, यस सर। ऑफलाइन में। ठीक है, तो जो डू व्हाइल है, सिमिलर लाइक व्हाइल, सिमिलर लाइक क्या? While. व्हाइल, बट एग्जिट कंट्रोल लूप। लेकिन ये किस तरह का है? Exit control loop. एग्जिट कंट्रोल का मतलब कंडीशन कहाँ आएगा? स्ट्रक्चर के लास्ट में। ठीक Last है, में इस समय देखिए कंडीशन कहाँ है? शुरू में। नीचे. और इसका कंडीशन कहाँ है? Last में. लास्ट में। ठीक है, ओके। इफ कंडीशन is false initially, then it repeat कितना टाइम? 1 time. 1 time. 1 time. ठीक है, सिंटेक्स इसका क्या होगा? सो सिंटेक्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे डू दे देंगे, जो भी स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे वाइल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। वाइल दे देंगे और यहाँ पे क्या रख देंगे? हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सेमी कॉलन। सेमी कॉलम। ठीक है, बाकी कुछ यूज नहीं है, लेकिन कहता है कि सम टाइम इट इज एडवांटेजियस ओवर व्हाइल लूप। कभी कभी क्या होता है ना कि ये बेहतरीन होता है, बेहतर हो जाता है। ठीक है, किस लूप पे? while. यानी कोई काम अगर व्हाइल लूप पे कर रहा है, ठीक है,
और काम में अगर कोई दिक्कत आ रहा है और वहां पे वाइल की बजाय अगर हम क्या लगा दें, डू वाइल लगा दें, ठीक है, तो वो काम आसानी से हो जाता है। अगर वाइल लगा रहे हैं और कोई लॉजिक पूरा नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे हम किसको लगा दें, डू वाइल। डू वाइल। तो वो लॉजिक पूरा हो जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब ऐसा क्या है, जैसे इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे डिजिट काउंटिंग में ले लेते हैं। तो डिजिट काउंटिंग आप किस पे बनाए थे, वाइल लूप पे बनाए हैं, यस या नो? यस। तो अगर 128 देंगे तो क्या देता था, 3 3। 3 अच्छा, 1 देंगे तो क्या देगा, 1 और 0 देंगे तो क्या देगा, देगा 0, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 1। देगा 0, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली 1 1 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 0 से सारे बड़े वैल्यू के लिए वो सही है लॉजिक, लेकिन 0 वैल्यू पे वो लॉजिक क्या हो जा रहा है, फेल। फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब या तो उसमें एक दूसरा लॉजिक लगाइए 0 के लिए, या सिंपली उसी वाइल को हटा के क्या लगा दीजिए, डू वाइल। डू वाइल। तो ये जो 0 पे फेल हो रहा था ना, ये पास हो जाएगा। एक ठीक है, बार कर दो। अब जैसे यहाँ पे आप लोग को बताए थे वो देख लेते हैं एक बार। वाला कहाँ था, डिजिट काउंटिंग वाला बताया था ना, कि कितने नंबर पे था, 9 नंबर पे था। यहाँ देखिए, है ना, ये वाला है ना, पहले बताया हुआ था। तो ये 0 पे हो जाएगा फेल। क्यों 0 पे, सब 0 देंगे तो 0 बड़ा होता है 0 से, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। तो यहाँ आ जाएगा, सब सी को प्रिंट कर देगा और सी 0 प्रिंट हो जाएगा, जबकि 0 में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 1 इसी प्रोग्राम को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, सेम प्रोग्राम को, और यहाँ पे डू वाइल लिख दूं, सेम सेम वर्क, डिस्कनेक्ट होने पे कनेक्ट हो जाइएगा। ओके सर। ठीक है, और यहाँ पे चला देते हैं डू, यहाँ पे लिख देते हैं C++, और यहाँ पे n बाई क्या कर देते हैं 10, और यहाँ लगा देते हैं किसको, वाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं, हो गया। इस केस में हमारा आ जाएगा।